हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और उस टॉपिक का नाम है हमारा रिमूव टू। बिकॉज कुछ ही दिनों में हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें 3 से 5 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है। उसमें जस्ट सेंटेंसेस दिया हुआ रहता है और लिखा हुआ रहता है रिमूव टू। डैट मीन्स हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे सेंटेंस में हमें रिमूव टू टॉपिक के अंदर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उस सेंटेंस के अंदर हमारा ये वर्ड रहेगा TOO और उस टू वर्ड को हमें रिमूव करना है। बट टू वर्ड को हमें इस तरह से रिमूव करना है कि सेंटेंस का मीनिंग जैसा था हूबहू सेम रहे, बस उसके रूप को हमें चेंज करना है। अब ये कैसे होगा? तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं उस टू को हटाने के लिए। तो जैसा कि हमने अभी सुना कि रूप बदलेंगे उसका अर्थ नहीं। और एक बात मैं बता दूं कि रिमूव टू जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के टॉपिक के अंदर। आप ऐसे किसी भी बुक में खोजेंगे तो ऐसे ही हमें नहीं मिल जाता। हाँ, कुछ बोर्ड्स की बात अलग है कि कुछ बोर्ड होते हैं जिसमें ये टॉपिक एज लाइकली जिस तरह है रिमूव टू दे दिया जाता है, लेकिन मोस्टली ये टॉपिक हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ही होता है। और जैसे हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसके बाद जस्ट हमें ये टॉपिक देखने को मिल जाता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम रिमूव टू को चेंज करेंगे। एक्चुअली सबसे फर्स्ट में हमें टॉपिक के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सेंटेंसेस में हम टू को हटाते हैं और टू का अर्थ जो होता है उस सेंटेंसेस में नेगेटिव मीनिंग को दिखाएगा। अभी हम जस्ट एक सेंटेंस पढ़ेंगे, चलिए सेंटेंस को ही पहले देख लेते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो टू है वो हमें उस सेंटेंस के नेगेटिव मीनिंग को दिखाएगा। अब किसी भी सेंटेंस में टू, आज तक तो हमने नो और नॉट इस तरह के वर्ड्स पढ़े हैं जो नेगेटिव मीनिंग को दिखाता है, बट क्या टू भी हमारे नेगेटिव मीनिंग को दिखाएगा? यस। जैसे ये सेंटेंस हमारा है, ही इज़ टू वीक टू रन। इसका मीनिंग हिंदी में अगर हम देखें तो ऐसा हो जाएगा कि वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। देखें, यहाँ नहीं वीक, अब यहाँ रन है तो यहाँ पे चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता हो जाएगा। तो ये इतना वीक, वह इतना वीक है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे भी नहीं वर्ड हमारा आ जाता है। तो हमने अभी सीखा कि इस सेंटेंस में नो या नॉट तो कहीं है ही नहीं, फिर भी हमारा हिंदी में नहीं क्यों आ रहा है? इसलिए मैंने कहा कि रिमूव टू के अंदर हमें नेगेटिव मीनिंग को देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ इसी सेंटेंस में नहीं, हम जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे उस पे हमें वो नेगेटिव मीनिंग ज़रूर दिखेगा। तो रिमूव टू में वी चेंज द सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस को तो चेंज करेंगे, उसके रूप को तो चेंज करेंगे, लेकिन बट विदाउट चेंज द मीनिंग। हमें उसके मीनिंग को कभी भी चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हाउ टू चेंज द रिमूव टू इन सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। ये हमारा इस स्ट्रक्चर में हमारा सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव डेट मीन्स टू और वर्ब वन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा, तो उसे हमें चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के जगह तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के जगह वर्ब रहेगा, टू के जगह हमें सो करना है और एडजेक्टिव एडवर्ब हमारा सेम रहेगा। देन डैट यूज़ करना है। डैट यूज़ करने के बाद जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह का हमें चेंज करना है। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट रहेगा तो कुड नॉट लगेगा। देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो हमारा बचा हुआ होगा
तो ये जो हमारा रूल्स है उससे बेटर होगा, बिकॉज हमें एग्जाम में रूल्स कभी नहीं पूछे जाते हैं, और ना ही व्हाट इज रिमूव टू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिमूव टू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूल वी हैव टू यूज इन रिमूव टू। सीधा सीधा सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको चेंज करके दिखाइए। कोई भी एग्जाम हो, आप ना 8, 9, 10th लेवल से सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक देख सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। जस्ट डायरेक्टली सेंटेंसेस दे दिया जाता है, हमें उसे चेंज करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ टू वीक टू रन। हम इस रूल्स के हिसाब से चले, वेरी इजी टॉपिक। फालतू का अफवाह बना दिया जाता है, रिमूव टू इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। बट इसमें एक शर्त है कि हमें उसके रूल्स के इन नियमों को याद रखना होगा। अगर नियम ही नहीं याद रहेगा तो हम सेंटेंस चेंज कैसे करेंगे? और उस स्थिति में क्या होता है कि रूल्स तो याद रहते नहीं हैं, जैसे तैसे हम उसे बना के आ जाते हैं, और क्या होता है कि रिमूव टू इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ टू वीक टू रन। वह इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। ही के जगह ही लग गया हमारा, ईज़ के जगह ईज़ लग गया हमारा। अब टू के जगह, जैसा कि मैंने बताया था, सो लगेगा। ही इज सो वीक के जगह वीक, वीक इज एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंडर आ जाएगा ये। देन हमारा डैट लगेगा, डैट। अब यहाँ से चेंज करने की बात आती है, ही इज सो वीक डैट। अब यहाँ हमारा प्रोनाउन ही है तो ही लगेगा। अगर किसी का नाम होता, किसी मेल पर्सन का, तो ही लगता, और अगर किसी फीमेल पर्सन का नाम होता तो यहाँ सी लगता। ही इज़ सो वीक डैट ही इज़ है हमारा, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हम क्या पुट करेंगे? कैन नॉट। यही अगर हमारा वॉज रहता पास्ट फॉर्म में तो हम यहाँ पुट करते कुड नॉट। देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वेरी इजी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में क्या बचा? ही कैन नॉट, सिर्फ रन ही तो बचा हमारा, रन। ही इज़ टू वीक टू रन अब हमारा बन चुका है ही इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट रन। अब इसके मीनिंग को देखिए, मीनिंग तो कहीं भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ मैंने कहा कि वो इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता, इसका मीनिंग निकालिए। ही इज़ सो वीक, वो बहुत कमज़ोर है, डैट ही कैन नॉट रन, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। मीनिंग तो सेम है, मैंने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स के रूप को बदला है। यही तो करना है हमें रिमूव टू के अंदर, सिर्फ इसके रूप को बदलना है, इसके अर्थ को नहीं। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारा, सी इज टू पुअर टू पे द फीस। वो इतना गरीब है कि वो फ़ी पे नहीं कर सकता। यहाँ भी नहीं आ गया नेगेटिव सेंस, अब इसको चेंज करना है। ही इज़ टू को हटा के सो लग गया, सी इज़ सो पुअर डैट सी, यहाँ हमारा सी था तो यहाँ सी लग गया। अब यहाँ भी इज़ है प्रेजेंट फॉर्म, तो यहाँ भी क्या लगेगा? कैन नॉट लगेगा। देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस पे द फीस। ये तो ऐसे ही याद हो जाने वाला टर्म है, इसके लिए इतना बड़ा रूल रेगुलेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज में हमने पढ़ लिया, बंद कर दिया, एग्ज़ाम के एक दिन निकालेंगे क्या रिमूव टू था, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस था, तब नहीं होगा। वैसे में नहीं, बीच बीच में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम सोचते हैं पूरी दुनिया पढ़ लेंगे, वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, दिस टेबल इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। दिस टेबल इज़, अब यहाँ इज़ है तो टू को हटा के सबसे पहले हमने सो किया। दिस टेबल इज़ सो हैवी डैट आई कैन नॉट लिफ्ट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ आई कैसे लग गया। ये कुछ जनरल टर्म्स की बातें हैं, सारे रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल टर्म भी होते हैं। सो दीज टाइप ऑफ रूल्स वी हैव टू कॉल्ड इट जनरल टर्म्स। हमारे जनरल टर्म्स के अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ हम आई वी, कहीं हमारा वन भी पुट होता है। अभी हम कुछ वैसे सेंटेंसेस अब देखेंगे जनरल टर्म्स के अंतर्गत। अब यहाँ मान लीजिए अगर इट होता तो कैसे वो सही बैठता। देखिए, दिस टेबल इज़ सो टू हैवी टू लिफ्ट। यह टेबल इतना हैवी है कि इसे उठा नहीं सकता। कौन उठा नहीं सकता? कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट हमारा देना होगा। बहुत बच्चे यहाँ दिस के जगह दिस ही करके आएंगे,
मैक्सिमम, बहुत बच्चे हम क्यों बोले मैक्सिमम परसेंटेज, यहाँ दिस के जगह दिस ही लिख के आते हैं, बट वो रॉन्ग होता है। वहाँ हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाना जरूरी है कि क्या वहाँ फिट बैठ रहा है। कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड करके सेंटेंसेस का मीनिंग को सेम रखना है। इस रिमूव टू टॉपिक के अंदर पहला शर्त हमारा यही है कि उसके मीनिंग को चेंज किसी भी हालत में नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं जो इच्छा सो यहाँ पे भर के आ जाए, जो यहाँ फिट बैठेगा उसी को भरना है। दिस टेबल इज सो हैवी डेट आई, यहाँ के जगह अगर वी भी भरते ना तो नहीं रॉन्ग होता वो। अगर वन भी हम भरते आई के जगह तो वो रॉन्ग नहीं होता। डेट आई कैन नॉट लिफ्ट, इसलिए मैं इसे उठा नहीं सकता। डैट वी कैन नॉट लिफ्ट, इसलिए हम इसे उठा नहीं सकते। या फिर डैट नो वन कैन नॉट लिफ्ट, इसलिए कोई भी इसे उठा नहीं सकता। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। आई वी वन। और कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जनरल टर्म्स के अंतर्गत। अभी हम देख लेते हैं जनरल टर्म्स के अंतर्गत फिर एक सेंटेंस। हमारा सेंटेंस है इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। बाहर इतनी गर्मी है कि हम नहीं जा सकते बाहर। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इट के जगह इट, इज के जगह इज, टू के जगह सो। इट इज चेंज हमारा यहाँ हो रहा है, देखिए कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। इट इज सो, हॉट के जगह हॉट, टू हट के हमारा क्या बन गया? डैट। इट इज सो हैड डैट। अभी मैंने बताया जनरल टर्म्स के अंतर्गत सेंटेंसेस में आई वी वन ये 3 वर्ड हम पुट कर सकते हैं, बट ये रिमाइंड में रखना होगा। याद ही नहीं रहेगा क्या पुट करना है तो इट का इट बैठा के आ जाएंगे, देन रॉन्ग। तो डैट वन कैन नॉट गो आउट, सिर्फ वन लगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस गो आउट। यहाँ हमारा क्या बन रहा है? इट इज़ टू हॉट, इट इज़ सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। डैट अगर यहाँ इट लगता तो क्या होता वो भी समझना है। दैट इट कैन नॉट, कि बाहर नहीं जा सकता, यह बाहर नहीं जा सकता। क्या बाहर नहीं जा सकता? कोई सब्जेक्ट रहेगा वहीं तो बाहर नहीं जा सकता ना। यहाँ किसी ना किसी सब्जेक्ट को हमें रखना ही होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट हम यहाँ नहीं रखते हैं, और सब्जेक्ट भी क्या आई वी या वन, इन तीनों को छोड़ के हम कुछ यहाँ नहीं दे सकते। कुछ भी लगा के पुट कर देंगे तो वो सही नहीं होगा। तो जस्ट रिमाइंड वन कैन नॉट गो आउट। सो दीज आर अंडर द रूल नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। अभी जस्ट तुरंत हमने रूल नंबर 1 को देखा, वो बहुत ही इजी था। उस पर सिर्फ कैन, कैन नॉट, कुड नॉट का यूज़ करना था। अब देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा है कि सेंटेंसेस के अंदर कभी हमें रिमूव टू में ऐसे सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं जिसमें कभी कभी हमें ये वर्ड देखने को मिल जाता है, ये प्रीपोजिशन FOR। तो वहाँ हम अटक जाते हैं। वहाँ क्या करना है? एक्चुअली इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस नाउन। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें एक वर्ड इंक्लूड करना होता है। वो वर्ड हमारा फोर हट के हमारा BEB बन जाता है। वो कैसे? तो सेंटेंसेस है हमारा आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। मैं इतना स्लो हूँ कि मैं रनर नहीं बन सकता। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। नेगेटिव मीनिंग आ रहा है सेंटेंसेस में, तो ये कैसे चेंज होगा? आई एम टू स्लो का तो हमने पहले ही सीख लिया है कि आई एम सो स्लो होगा। डैट तो लगेगा ही, रिमूव टू के अंदर डैट लगेगा ही। जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था वहाँ भी एक डैट का टर्म लगता है, तो रिमूव टू में भी डैट लगता है। डैट आई है तो आई हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। आई एम सो स्लो डैट आई कैन नॉट। अगर यहाँ हमने बी नहीं लगाया, आई कैन नॉट अ रनर, मैं एक रनर नहीं हूँ, ऐसा हो जाएगा।
आई कैन नॉट बी अ रनर। बी यहाँ सुटेबल वर्ड के रूप में आ रहा है कि मैं एक रनर नहीं बन सकता। बी का मतलब होना होता है इन हिंदी, तो यहाँ बी सुटेबल वर्ड है। फोर देखने से ही हमें बी पुट करना है, बी अ रनर। नेक्स्ट है सी इज टू अगली फॉर एन एक्ट्रेस। वो इतना बदसूरत है कि वो एक एक्ट्रेस नहीं बन सकती। सी इज सो अगली यहाँ लग गया। डैट सी कैन नॉट, यहाँ पे भी बी लग गया। डैट सी कैन नॉट बी एन एक्ट्रेस, वेरी इजी। अब जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में कुछ जनरल टर्म्स, कुछ एक्सेप्शनल टर्म्स पढ़े थे, उस तरह रूल नंबर 2 में भी कुछ वैसे एक्सेप्शनल टर्म्स हैं। इस सेंटेंसेस से हमें पता चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ है हीज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। उसका दुख इतना बड़ा है कि उसके आंसू उसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो जो रो रहा है, वो जितना रो रहा है, उसका रोने से भी हमें उसका दुख का अंदाजा हम नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस का मीनिंग ये बन रहा है। अब उसको रिमूव टू में चेंज कैसे करें? तो हिज सोरो इज टू डीप, हिज सोरो इज सो डीप। अब टू डीप के जगह सो डीप हो गया डैट। सी कैन नॉट, यहाँ हमारा एक वर्ड इंक्लूड हो गया एक्सप्रेस। हम टीयर्स को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ कोई सब्जेक्ट आके नहीं आएगा। दैट हीज एक्सप्रेस। अब टीयर्स हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो यहाँ आके प्रोनाउन जुटेगा, वो समझना है। टीयर्स को, आंसू को हम एक्सप्रेस करते हैं। दुख हो गया, खुशी हो गया, ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे हमारे मन के भाव होते हैं। इसे हम समझा नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, इसे सिर्फ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू पुट द वर्ड एक्सप्रेस। क्लियर? हिज सॉरो इज सो डीप दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस हिज टीयर्स। हीज हमारा यहाँ पुट होगा, दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस हिज टीयर्स। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसपे हमें खुद से वो वर्ड पुट करना होता है, जिससे हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज ना हो। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 3। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 है हमारा, जिसपे हमें इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है। सिंपल सा सेंटेंसेस होता है ये। उसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसमें हमें एक बात याद रखनी है। ये जो मैंने 3 टर्म लिखा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अंडर द रूल नंबर 3। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में रहे तो लास्ट में हमें एट द एंड ऑफ द सेंटेंस we have to put it is proper। बट वहीं हमारा सेंटेंस पास्ट में रहे then we have to put it was proper। बात सेम है, is के जगह was लगा है because of present to past। it is proper and it was proper। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है we used comparative degree। हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ही एक पार्ट है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टॉपिक के अंडर पढ़ा था। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड एंड लास्ट इज आर सुपरलेटिव डिग्री। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, गुड। अब गुडर तो होगा नहीं, गुड का क्या होगा? गुड, बेटर, बेस्ट। अब बैड का अगर हम करें तो बैड का बैडर कभी सुना है क्या? बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं होता है। बैड का होगा वर्ड्स और वर्स्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ई और ऊ और EST लगा देने से ही डिग्री चेंज नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सभी में ER और EST नहीं लगता, बट मोस्टली वर्ड में लगता है। और एक एक्सेप्शन है इसमें भी, बहुत सारे वर्ड में मोस्ट और मोर भी लगता है, डिग्री चेंज करते हैं। तो कैसे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर कभी हुआ है?
और ब्यूटीफुलेस्ट, इसलिए मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, डैट मीन्स बीच वाला, जिसके लास्ट में हम मोस्टली ER लगाते हैं। तो हमारा यहाँ सेंटेंस है मुकेश रन्स टू स्लोली। तो यहाँ हमारा हो जाएगा मुकेश रन्स, मोर लग जाएगा, स्लोली का तो स्लो का तो स्लोअर, स्लोएस्ट ऐसा होता नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू पुट द वर्ड मोर। मुकेश रन्स मोर स्लोली, मैंने बताया था यहाँ एक वर्ड इंक्लूड होगा देन, और क्या लग जाएगा, इट इज़ प्रॉपर, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। यहाँ रन्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप यहाँ से पहचान सकते हैं वर्ब से कि ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ रन्स है, रिमाइंड SES लगता था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मुकेश रन्स मोर स्लोली, डिग्री चेंज किए, देन इट इज़ प्रॉपर। अब यहाँ हमारा है इट इज़ टू हॉट। अब हॉट का यहाँ मोर हॉट और मोस्ट हॉट नहीं होगा। बहुत बच्चे सोचेंगे यहाँ मोर था तो यहाँ मोर क्यों नहीं लगा, कैसे गायब हो गया। डिग्री में जाइए तब तो पता चलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, आप उस टॉपिक को नहीं जानेंगे, दूसरे टॉपिक में आपके दिक्कतें आएगी। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ अगर हम रिमूव टू पढ़ रहे हैं तो डिग्री का कोई काम नहीं है, कि टेंस का कोई काम नहीं। और टेंस तो बार बार बोला गया है, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक टॉपिक के अंदर आ जाता है, उसका यूजेस आ ही जाता है। टेंस नहीं जानेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। और मोस्टली क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज ही तो करना होता है, थोड़ी ना डेफिनेशंस पूछा जाता है। इसलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से देखिए, उसके रूल्स को देखिए, उसके स्ट्रक्चर्स को देखिए, तभी चेंज हो सकता है। तो इस सेंटेंस में हम आते हैं इट इज़ टू हॉट, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इट इज़ हॉट का कंपैरेटिव डिग्री हॉटर, इट इज़ हॉटर देन, इज तो है हमारा प्रेजेंट है, वॉज रहता तो करते इट वॉज प्रॉपर, यहाँ इज है तो इट इज़ प्रॉपर, दैट्स ऑल। So these are the 3 important points under remove to. If you have any query, please comment in my comment box and like, share, subscribe my channel English Vidya with Payal.